हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम एमएस एक्सेल की इस वीडियो में सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल में एक शीट ली हुई है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले सैलरी शीट बनाने के लिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे, सैलरी शीट। इसके बाद अब हम इसके नीचे वाली सेल में यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बेसिक सैलरी हेडिंग लिखेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर डीएनएस अलाउंस, यहाँ पर जो हमारा है 10% यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर टीए, जो हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर टीए, जो हमारा यहाँ पर 12% है। इसके बाद हम ग्रॉस सैलरी यहाँ पर लिखेंगे। अब आखिरी में प्रोविडेंट फंड के लिए यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, जो हमारा है 8%। इसके बाद अब हम यहाँ पर नेट सैलरी जो हमारी होगी वो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार हमने सभी हेडिंग लिख ली है। अब हमें इन हेडिंग को सही से यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए हम इस सेकेंड रो को सिलेक्ट करके यहाँ पर रैप टेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो नेम था एम्प्लॉय नेम, ये और सभी हेडिंग सही तरीके से यहाँ से आ गई है। अब इनके लिए हम यहाँ पर स्पेस देंगे। तो यहाँ पर स्पेस देने पर ये भी बाकी हेडिंग्स की तरह हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग तैयार हो चुकी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सभी एम्प्लॉय के नेम यहाँ पर लिख लेते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं। तो हमने यहाँ पर सभी एम्प्लॉय के नेम लिख लिए हैं। हम यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है उसे हम मर्ज एंड सेंटर, सभी सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे और यहाँ से टेक्स्ट फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमारी हेडिंग तैयार हो गई है। हम इसे अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नेम सभी लिख चुके हैं एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं जितने में हमें डेटा लेना है। तो यहाँ पर हम बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन स्टाइल में जाके अपने अनुसार यहाँ पर लाइन चूज़ कर यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर बन चुकी है। अब इसको सिलेक्ट कर सबसे पहले अलाइन कर लेना है। यहाँ पे हेडिंग को भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बेसिक सैलरी, जो हमारा दूसरे नंबर पर यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पर बेसिक सैलरी है। तो हम यहाँ पर सभी की बेसिक सैलरी लिख देते हैं, जो भी है सभी की बेसिक सैलरी हम लिख देते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी भी सभी एम्प्लॉय की लिख ली है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर DNS अलाउंस निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाकर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी, जैसे 10%, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10%, तो यहाँ पर DNS अलाउंस निकल आएगा। ऐसे प्रकार हम TA अब ट्रैवलिंग अलाउंस निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हमें यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 12%। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर TA भी निकल आएगा। अब ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो हमारी बेसिक सैलरी, DA और TA, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाकर सम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर एंटर प्रेस करेंगे। या फिर आपको यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट करना है ग्रॉस सैलरी तक और यहाँ पर ऑटो सम में जाके सम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। PF निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और इसे मल्टीप्लाई करना है 8% और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर PF निकल आया है। अब नेट सैलरी निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाकर ग्रॉस सैलरी में से माइनस करना है आपको PF को और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर नेट सैलरी निकल आएगी। अब इसी प्रकार बाकी सभी एम्प्लॉय की नेट सैलरी, PF, ये सभी जो हमने हेडिंग ली है निकालने के लिए यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट करना है। जो फर्स्ट एम्प्लॉय की यहाँ पर DA, TA, ग्रॉस सैलरी, PF और नेट सैलरी है। इसके बाद यहाँ पर जब डबल प्लस बन जाए यहाँ पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉय हैं उनकी DNS अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी यहाँ पर निकल आएगी। अब हम यहाँ पर हेडिंग को भी यहाँ से हेडिंग को भी कलर दे देते हैं। तो इस प्रकार आप MS एक्सेल में सैलरी शीट बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।